दोस्तों, सुपर नेचुरल पावर के विषय में, ईश्वर अल्लाह गॉड के विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं। हम अपने अगर बात करें, हमारे यहाँ एक बात बड़ी प्रचलित है कि वो अकल्प है, यानी अकल्पनीय है। अब ज़रा गौर कीजिए, एक तरफ आप कहते हैं कि वो अकल्प है यानी अकल्पनीय है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, जबकि आपने जितने भी आपके सुपर नेचुरल पावर वाले गॉड हैं उस सब के साथ आपने कल्पना तो की है। तो जो कल्पना में आ जाए फिर आपका ईश्वर कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसको तो आपने अकल्प माना है। वेदांत में वो अकल्प कहा गया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और आप तो कल्पना कर लिए ना, आपने धारणा तो बना ली ना, ये तो आपकी अपनी है, ये तो आपने पैदा किया है। तो जो आपने पैदा कर लिया वो तो वो नहीं है। ये तो कहा गया ब्रह्म के विषय में कि जो आप कल्पना कर ले रहे वो नहीं है। अब उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको जानो। अब जानोगे तो पता चलेगा कुछ है ही नहीं आप ही हो वो शक्ति जो आपकी उत्कृष्ट संभावना बन सकती है, जो आपको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बना सकती है। आपकी उच्चतम जो संभावना हो सकती है वो आप ही हो, कोई और नहीं है। लेकिन आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इतना बड़ा काम कर सकते नहीं, आप इतने बड़े सकते नहीं, आप इतनी महानता को उपलब्ध नहीं सकते? क्यों? क्योंकि आपने जो अपना रोल मॉडल बना लिया है, ये जो किताब में लिखी, जो ग्रंथों में लिखी बातों का आपने रोल मॉडल बना लिया है, उसमें इतने चमत्कार हैं कि आपको लगता है कि वो तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो आप तो बहुत कमज़ोर हो, क्षीण हो, बहुत छोटे हो, बहुत हीन हो आप। वो जिन लोगों ने लिखा ये तो उनकी अपनी लेखनी है, उनका अपना सोच है, उनने क्या लिख दिया है। लेकिन सच्चाई तो यही दोस्तों कि संसार में कोई चमत्कार है ही नहीं। चमत्कार से भरे कोई बातें अगर लिखी हैं तो बातों ने आपको सिर्फ धोखा दिया है, इस समाज का बहुत नुकसान किया है। क्योंकि इस समाज को क्या महसूस होता है कि वो तो वहाँ तक पहुँच गए कि उनके पास शक्ति थी, चमत्कार किए उनने। आप चूँकि चमत्कार नहीं कर सकते इसलिए आप इतने महान नहीं हो सकते। जबकि सच्चाई तो ये है कि महान कार्य करने वाला अगर भगवान है तो आप भी महान कार्य करके भगवान बन सकते हो। और भगवान का अर्थ धरती पर रहने वाला इंसान ही है, कोई और नहीं है। बस आप चमत्कार हटा दो उससे। चमत्कार बिल्कुल नहीं होते हैं, चमत्कारों पर विश्वास ना करें आप। प्रकृति के नियमों के खिलाफ कोई बात वही चमत्कार है, और प्रकृति के नियमों के खिलाफ कोई काम होता ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे लगता है, कभी सुने हो कि नीचे से ऊपर लग रहा हो? नहीं लगता बाबा। तो जो नियम सो नियम है, और जो नियम ढूंढे गए उनकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हुई, उन पर कई हजारों प्रयोग हुए हैं। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है कि अगर 1000 बार किसी ने प्रयोग किया, 999 बार अगर वो सही हुआ और एक बार गलत हो गया तो विज्ञान कहते हैं ये नियम सही नहीं, गलत है। ये विज्ञान की ईमानदारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो अंधविश्वास है, पाखंड का नियम का चलता है। हज़ारों लोगों को बाबा जी ने पुड़िया दे दी अपनी, एक का काम हो गया, बोल देखो उसको तो हुआ ना, इसलिए नियम सही है। अब आप सत्य किसको मानते हो? आप सत्य सी बात को मानते हो कि वो जो एक काम हो गया है, और वो जो ये जो पाखंड लोग फैलाते हैं वो एक बार जो घटना सही हो गई है और 999 बार गलत हुई है, तो 999 बार को वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं एक बार सत्य हुई ना इसलिए वो नियम सही है, और आप मान लेते हो। आप मान इस लेते हो कि आपको आदत हो गई है किसी और को मानने की। आपको जानने की आदत है ही नहीं साहब, आपको मानने की आदत है, इसलिए आप मानते चले आ रहे हो। और जिस दिन आपने जानना शुरू कर दिया आपको पता लग जाएगा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जो कुछ वो आप ही हो। फिर जितने भी हमारे ग्रंथों में नाम दिए गए हो, ब्रह्म का नाम दिया गया हो, ईश्वर का नाम दिया हो, भगवान का नाम दिया हो, सब कुछ आप ही हो। आप ही अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो, अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। कोई बाहरी शक्ति नहीं, इस विश्व का निर्माण किसी बाहरी शक्ति ने नहीं किया है। इस विश्व का निर्माण अपने आप हुआ है, ये विज्ञान ने सिद्ध भी कर दिया है। कोई इसको बनाने वाला नहीं है, और जिसने बनाया है तो बताओ भैया उसको मटेरियल कहाँ से मिला? अभी घर मकान बनाने जाओगे तो कितना मटेरियल लगता है, खरीदना पड़ता है ना ठेकेदार से। वो गिट्टी वाले से गिट्टी खरीदो, रेत वाले से रेत खरीदो। तो इस पृथ्वी का इतना मटेरियल, इतना बड़ा सौर मंडल,
इससे बड़ी आकाशगंगा और ऐसी हजारों आकाशगंगा, फिर एक ब्रह्मांड, ऐसे हजारों ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सुपर यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स। अरे तुम भैया कहाँ से लाए हो इतना सारा मटेरियल बनाने के लिए? हैं, कहीं से आया क्या? ये अपने आप ये उद्घाटित हुआ है। ये विश्व जब से बना, कहा जाता 13 बिलियन वर्ष पहले बना, और ये अपने आप ये विकसित होता चले आ रहा है, ये फैलता चले आ रहा है, टाइम और स्पेस दोनों। तो इसको लेके अगर आपने मान लिया कोई शक्ति है और वो शक्ति आपके यहाँ उतार लेने आती है, बाकी के यहाँ तो आती भी नहीं है, तो ये आपकी अपनी धारणा है, ये आपकी अपनी कल्पना है। क्योंकि जब हमने आपसे कारण पूछा तो आपने कोई जवाब दिया ही नहीं, आपने कह दिया सब कारणों का कारण वही है, अपने आप ही है, अपने आप ही हो गया, अपने आप से अवतार ले रहे हैं। तो ये आपकी धारणा, ये आपकी कल्पना है। और देखिए मेरा उद्देश्य समझिएगा, मेरा उद्देश्य क्या है कि सत्य को जाने, क्योंकि जानने की प्रक्रिया को हमको अपनाना होगा, मानने से कुछ नहीं होगा। जानने की प्रक्रिया को अपनाएंगे। जानने की प्रक्रिया सवालों से शुरू होती है। सवाल तो करो अपने आप से, सवाल तो करो, किसी और से ना करो, अपने आप से करो। ये कैसे हो गया, किस नियम के तहत हुआ और क्या ये नियम लागू होता है? देखिए विज्ञान में बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं गेंद को नीचे फेंकूंगा, नीचे जाएगी, आप फेंकोगे तो आपकी भी जाएगी। ये विज्ञान है, संबंध है चीज़ को। कोई प्रयोग अगर मैं कर रहा हूँ विज्ञान में, उसी विधि से आप करोगे तो प्रयोग सफल होगा, वैसे भी होगा, क्योंकि वही नियम के अंतर्गत हो रहा है। ये विज्ञान है। मगर आपकी चीज़ों में क्या हो गया कि वो पहले होता रहा है और आज नहीं हो रहा है। पहले कोई नदी बच्चा पैदा करती थी, आवाज़ पैदा नहीं कर रही। अरे तो नियम बनाओ ना भैया। नियम अगर बच्चा पैदा होते हैं नदियों से तो आज भी पैदा होते हैं, मगर आज तो पैदा नहीं हो रहा है कोई बच्चा नदी से। और आपके तो बड़ी फेमस बातें, कहानियाँ हैं इस पर, तो नदी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। ज़रा अपना बच्चा डाल कर देखो नदी में, समझ में आ जाएगा बच्चे पैदा होते हैं कि बच्चे को डुबो के ले जाती है नदी। अरे वो नदी है भाई, पानी है वो। नदी कोई अलग सी चीज़ थोड़ी है, नदी भी पानी ही है, वो केवल आकार है उसका, पानी के बहने का, उसको आपने नदी का नाम दे दिया है। वो कहाँ से बच्चे पैदा करेगी, वो कहाँ से कोई इंसान रूप में प्रकट होगी? आपने नाम दिया साहब, ये कल्पना है आपकी, और आपकी सारी बातें आपकी कल्पना ही तो हैं। धारणाएं जो आपने बनाई हैं उसमें तो कोई आपने सवाल किया ही नहीं है, उसमें आपने सिर्फ विश्वास किया है, उसको जो कहते हो यहाँ घर में, यहाँ घर बना दिया उसका विश्वास का। तो मैं कहना चाहूँगा कोई चीज़ को जानो और फिर मानो। और जिस दिन आप जान के मानोगे, जिस दिन आप जान के मानोगे, आप की कोई बात फिर गलत सिद्ध नहीं होगी। फिर आपका मानना एक परिपूर्ण हो जाएगा, अपने आप में सशक्त हो जाएगा, क्योंकि आपने जान के माना है। इसी को कहते हैं विवेक से जानो और फिर विवेक से मानो। और कबीर यही कहते हैं कि विवेक से जानो। तभी तो कबीर ने कई सवाल खड़े किए कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते है चक्की भली पीस खाए संसार। और कितना तो उन्होंने सब धर्मों के बारे में बोल दिया। काकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़े मतलब बाग दे का बहिरा हुआ खुदा है, सब पे बोला उन्होंने। अरे जो जो हमारे समाज में जो धर्म, जो प्रथाएं, जो बातें प्रचलित थी, उस पर कबीर साहब ने बोल दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, इसलिए अरे 600 वर्ष पहले लोग जागे थे, अब तुम तो 600 वर्ष बाद आज खड़े हो, बताओ तुम क्यों नहीं जागे हो? क्योंकि तुम सवाल नहीं करते हो। सवाल करो, सत्य को जानो, विज्ञानवादी बनो, मानवतावादी बनो, और जो चीज़ उचित है उसको जरूर मानो। हाँ, धर्म का एक हिस्सा जरूर मैं कहूँगा, जो उसकी नैतिकता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको स्वीकारना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को रुपए दिया तो उसकी ड्यूटी बनती कि वो आपको वापस करे। आप किसी घर से अगर शक्कर ले आए उधार, जो आपके पास शक्कर है इसको वापस कर दो, नीति। आपने किसी से कोई मदद ली है, उसने आपकी मदद की है, वक्त पे आप भी उसकी मदद के लिए खड़े हो। तो जो नीतिगत बातें हैं, धर्म का जो हिस्सा नीतिगत है, नैतिकतापूर्ण है, वो बहुत अच्छा है, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको जीवन में अमल में लाना भी चाहिए। फिर चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो, सैकड़ों धर्म यहाँ तो उनकी अच्छी बातें, जो नैतिकतापूर्ण बातें, उनको अपनाओ। लेकिन जो बातें अवैज्ञानिक हैं, अप्राकृतिक हैं, उनको बिना जाने मत मानो दोस्त। पहले एक बार जान लो, प्रश्न कर लो, और जब जान जाओ कि हाँ ये ऐसा है तो वैसा मानो। धन्यवाद।